तो आज का हमारा ये वीडियो इंश्योरेंस बिजनेस और करियर से जुड़ा है। तो जो लोग इंश्योरेंस में करियर ढूंढ रहे हैं या पार्ट टाइम अर्निंग की ही तरह से करना चाहते हैं तो ये वीडियो हो सकता है आपके काम का। बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। एक है POSP यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन और दूसरा है इंश्योरेंस एडवाइज़र यानी कि इंश्योरेंस एजेंट। तो कोई भी नया व्यक्ति जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहता है उसे पॉइंट ऑफ सेल पर्सन की तरह काम करना चाहिए या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र की तरह। अब दोनों में क्या खास डिफरेंस है इसके बारे में बात होगी। दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए और दोनों में से कौन सा चूज़ करके एक्चुअली आप ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही काफ़ी सारी और भी दूसरे टर्म्स और महत्वपूर्ण बातें होंगी इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। तो फटाफट से तुम लाइक कर दो इस वीडियो को और हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस एडवाइज़र यानी कि एजेंट और POSP के डिफरेंस के बारे में। तो दोनों क्या होते हैं ना, इसको मैं जल्दी से तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो इंश्योरेंस एडवाइज़र कौन है, को हम इंश्योरेंस एजेंट भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। और इंश्योरेंस एजेंट तो बहुत सालों से कहा जा रहा है। इंश्योरेंस एडवाइज़र तो अभी रिसेंटली नया टर्म आया है ना, पर वो होता वही है इंश्योरेंस एजेंट, है ना। ट्रेडिशनल मोड है इंश्योरेंस सेलिंग का, ठीक है। किसी एक कंपनी के साथ जुड़कर कोई भी पर्सन जिसने IRDA का इंश्योरेंस एडवाइजरी एग्ज़ाम दिया है इंश्योरेंस सेल कर सकता है, ठीक है। अब IRDA का एग्ज़ाम कौन सा, IRDA का एग्ज़ाम ना आपको चाहे तो LIC, GIC या फिर आप ICICI जिस भी कंपनी के साथ जुड़ करके आप देना चाहो इंश्योरेंस एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है ना वो सिर्फ 10th पास होती है, ठीक है। 1000 रुपये या 500 रुपये का कुछ फॉर्म रहता है, उसको फिल करके यानी कि आप फीस दे करके IRDA का ये एग्ज़ाम दे सकते हो और फिर आपको ना उस IRDA की तरफ से एक इंश्योरेंस एडवाइजरी का लाइसेंस मिल जाता है। मतलब आपके पास कार्ड बन गया अब इस कंपनी का। तो अब आप या तो LIC के एजेंट हो गए या फिर आप ICICI के भी जिसके साथ आपने एनरोल किया है उसके एजेंट हो गए। आपके पास एक राइट है कि आप इस कंपनी के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को यानी कि पॉलिसीज़ को सेल कर सकते हो और इसके लिए तुम्हें वो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, कमीशन देगी अपनी पॉलिसी को सेल करने पर, ठीक है। लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिर्फ उसी कंपनी की ही पॉलिसीज़ को सेल कर पाओगे बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन उस कंपनी के साथ है ना। और अगर हम प्रीमियम पर अर्न किए हुए कमीशन की अगर बात करें तो ये शुरुआत में 35% से लेकर के पॉलिसी ख़त्म होने के 5% तक हो सकता है। मतलब ठीक ठाक सा एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं POSP की यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। अब देखो सबसे पहले ना एक इंश्योरेंस कंपनी होती है और उसके नीचे होता है एजेंट, है ना। अब बीच में ना एक ब्रोकर कंपनी और आ गई, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया और अपने नीचे उसने पॉइंट ऑफ सेल पर्सन्स हायर कर लिए, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑफ सेल पर्सन डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से नहीं जुड़ा है, वो ब्रोकर कंपनी से जुड़ा है। अब जो ब्रोकर कंपनी से जुड़ा है POSP उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो बहुत सारी कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। मतलब यानी कि ब्रोकर की वेबसाइट पर जा कर के तुम बहुत सारे इंश्योरेंस को अलग अलग इंश्योरेंस को चूज़ करके उसमें से बेस्ट प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो। एक बार इसका भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी किसी कंपनी के साथ नहीं बल्कि एक ब्रोकर कंपनी के साथ काम करते हैं और इसमें आपके पास लगभग सभी कंपनीज के बेसिक एंड पॉपुलर प्लान्स जो कि प्री अप्रूव्ड हैं, है ना, अवेलेबल होते हैं सेलिंग के लिए। और POSP इसको सेल करके अपने कमीशन ब्रोकर, है ना, कंपनी से लेता है और ब्रोकर कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से लेती है ना। क्योंकि जो ब्रोकर है वो मीडिएटर है किसके, इंश्योरेंस कंपनी और POSP यानी कि एजेंट के बीच में। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया होगा। अब इसके ना मेन डिफरेंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे क्योंकि उससे काफ़ी कुछ जानने को पता चलेगा कि दोनों में से एक्चुअली हमें करना कौन सा है। फटाफट से जो डिस्कस कर लेते हैं हम डिफरेंस के बारे में कि POSP और इंश्योरेंस एडवाइज़र दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले POSP की बात करते हैं। तो देखो ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, जब आप POSP या इंश्योरेंस एडवाइज़र ज्वाइन करते हो ना तो POSP की में तो 15 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होती है और इंश्योरेंस एडवाइज़र की 25 घंटे की ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग ना उन्हीं के ऑफिस में जा कर के होती है, किसके, इंश्योरेंस एडवाइज़र के ऑफिस। यानी कि जैसे मान लो मैं बनता हूँ ICICI के साथ तो वो
ICICI के ना ऑफिस में मेरी ट्रेनिंग होगी या LIC के ऑफिस में मेरी ट्रेनिंग होगी, है ना। ये 25 घंटे की ट्रेनिंग मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मिल सकती है। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन POSP के केस में ऐसा नहीं है। POSP के केस में ना जो 15 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, यानी कि कम पीरियड की ट्रेनिंग, वो ना ऑनलाइन मिल जाती है मोस्टली। जैसे टर्टलमेंट के साथ, पॉलिसी बाजार के साथ या पॉलिसी बॉस के साथ जब आप जुड़ते हो तो आपको ये जो 15 घंटे की ट्रेनिंग होती है ना, ये ऑनलाइन मिल जाती है। अब इसका एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो जो POSP का एग्ज़ाम है ना, वो इंश्योरर कंपनी कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब मतलब बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी नहीं कंडक्ट कराती, ये कह सकते हैं कि ब्रोकर के पोर्टल पे जाकर के जहाँ पर रजिस्टर कर लेते हो वहीं पर कुछ वीडियोस देखने होते हैं, और उस वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, जो कि क्विज टेस्ट आप कंप्लीट कर लेते हो। और इसमें आपकी ना मदद करते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी के ही जो असिस्टेंट होते हैं वो, यानी कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपकी हेल्प कर देते हैं, और ये आसानी से बहुत ईजिली निकल जाता है। अब ये वाला जो होता है ना, इसमें IRD का एग्ज़ाम है, तो इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ता है। और ये एग्ज़ाम जो होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, एक तरह से IRDA लेता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भाई इसमें थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मोस्टली वुमेंस भी, और मैं देखता हूँ लोग भी इसे जेंट्स भी निकाल लेते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। अब कंपनीज की अगर बात करूँ तो देखो जो मेन कंपनी है ना, वैसे तो पता है, जो मैं अगर POSP की बात करूँ तो 752 समथिंग ब्रोकर्स रजिस्टर हैं IRD के साथ। तो आपके पास ना स्कोप बहुत है। आप टर्टलमेंट के साथ काम कर सकते हो, पॉलिसी बॉस के साथ, पॉलिसी बाजार के साथ काम कर सकते हो। तो बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। हालांकि रजिस्ट्रेशन एक पैन कार्ड पर एक ही के साथ होता है। ऐसे ही अब अगर मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात करने की बात करूँ तो आप LIC के साथ या ICICI के बैंक के साथ या आप HDFC, कोटक, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ किसी के साथ भी जुड़ सकते हो। आप ये अकॉर्डिंगली या आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करेगा कि किसके साथ जुड़ना है। सेम ये दोनों में यही बेसिकली डिफरेंस है ना। अब बात करते हैं इसके सर्टिफिकेट वैलिडेशन की। तो देखो जो LIC का सर्टिफिकेट है या मतलब जो आपके इंश्योरर कंपनी का सर्टिफिकेट है वो ना नेवर एंडिंग होता है, कभी नहीं ख़त्म होता। जबकि POSP का जो सर्टिफिकेट होता है ना, हर 3 ईयर्स में रिन्यूअल कराना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है, कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं इसके लिए। तो अब फटाफट से हम जो बात करने वाले थे वो है कि मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो फटाफट से बताऊंगा, ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स डिसाइड कि मुझे क्या चूज़ करना है, POSP के साथ जाना है या इंश्योरेंस एडवाइज़र बन के एक कंपनी के साथ काम करना है। तो देखो फैक्टर्स के बेस पर डिसाइड होगा, है ना। हम कुछ भी हवा नहीं में बोल नहीं सकते। अब देखो किस तरीके से तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे को किसके साथ जाना है, POSP के साथ या फिर इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ। तो देखो सबसे पहले ना ट्रस्ट इश्यूज़, है ना। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि देखो तुम LIC के प्रोडक्ट सेल करते हो, है ना, और LIC पे लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट है, हम तो लेंगे भैया LIC का ही लेंगे। तो जो लोग इस तरह की डिमांड करते हैं तो ना मुझे लगता है कि उनको LIC के साथ जाना चाहिए, है ना। लेकिन जो लोग बात करते हैं ना कि यार इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कितना आएगा, जब आप LIC के संग कोई पॉलिसी कराते हो ना तो बहुत ज़्यादा पैसा रिटर्न में आता नहीं है। लेकिन जब आप प्राइवेट प्लेयर्स लाइक ICICI और अपना HDFC, है ना, HDFC इन सब के साथ जाते हो ना, तो तुम देखना कि ये इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। मतलब आपको वो बताएंगे कि 2 लाख रुपए दीजिए और 5 लाख ले लीजिए, साथ में इंश्योरेंस भी है ना। तो इस तरह के जो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से प्लान खरीदते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो प्राइवेट बैंक के या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें, है कि नहीं। तो एक हो गया ट्रस्ट इशू वाली बात कि भाई बहुत लोगों को ये होता है कि भाई हम तो LIC के साथ ही जाएंगे, ट्रस्ट वाला हमारे साथ इशू है। बहुत से लोग होता है भाई हमें तो रिटर्न चाहिए, रिटर्न बढ़िया। अब तीसरे लोग वो होते हैं, वो ना बहुत चूज़ी होते हैं, वो कहते हैं कि यार LIC भी दे दो और प्राइवेट वाला भी दे दो और मुझे तो बहुत सारी वैरायटी बताओ। इसका सिंपल सोल्यूशन पता है क्या है, आप ना 2 लाइसेंस पॉलिसी को अपनाओ। 2 लाइसेंस पॉलिसी, हाँ 2 लाइसेंस पॉलिसी। अब आपको क्या करना है, जो आपकी पहली लाइसेंस पॉलिसी यानी पहली लाइसेंस रहेगा ना, वो ना आप LIC चूज़ कर लो। LIC का इंश्योरेंस एडवाइजरी वाला एग्ज़ाम दे दो, वो आप आसानी से निकाल लोगे, है ना। आपने LIC को चूज़ कर लिया और आप क्या करते हो, LIC के एजेंट बन जाते हो। अब आपको लगा कि भाई LIC का मैं एजेंट बन गया, अब मेरे साथ लिमिटेशन ये आ गई कि मैं प्राइवेट बैंकों के बेच नहीं सकता। तो आपने क्या किया, जो POSP वाला है ना वो अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया। अब आप कहोगे सर POSP वाला आप अपनी वाइफ के नाम पे कैसे ले सकते हो। ऐसे ले सकते हैं कि जो टर्टलमेंट वाला ऐप है ना, उसको कौन ऑपरेट कर रहा है
ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप अपनी वाइफ से उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करवा लो, जो कि सिर्फ 15 घंटे में घर बैठे ही ऑनलाइन निकल जाता है। उनका POSP का सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उनके बिहाफ पर बेचो, है ना। POSP और लाइफ एडवाइज़र दोनों ही ऑप्शन एक साथ आप चला सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग ID पर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंश्योरेंस से जुड़े कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।